दोस्तों, अमेरिका ने एयरफोर्स का विमान भेजा था। इसको पंजाब के अंदर क्यों उतारा गया, इसके पीछे कौन से बड़े कारण हैं जो आपको नहीं बताए जा रहे, उस नए एंगल से आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। अमेरिका का जो जहाज है वो केवल पंजाब के अंदर ही क्यों उतरा, देश के अंदर और बहुत सारे एयरपोर्ट है वहां पर क्यों नहीं उतरा, अगली अपडेट की बात करेंगे। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ज्ञानी रघुवीर सिंह जी को कहा जा रहा है कि या तो कुर्सी छोड़ दीजिए या फिर आप बादलों के खिलाफ, जो आप बादलों को आपने सजा दी थी उसके ऊपर आप अटल रहिए और उनको सारी सजा लागू कीजिए। तीसरी अपडेट, आखिरी अपडेट आपको बताएंगे कनाडा की। कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने पलटवार किया है अमेरिका के। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स का विमान यहां पर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर क्यों उतरा, इसके पीछे बहुत बड़े कारण छिपे हुए हैं। कोई भी आपको ये कारण नहीं बता रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जहाज है भारत के अंदर केवल पंजाब के अंदर ही क्यों भेजा। यहाँ पर तीसरा सवाल ये आता है कि भारत सरकार ने अमेरिका के अंदर अपना एयरफोर्स का विमान क्यों नहीं भेजा। बहुत सारे सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। मीडिया आपको केवल इतना दिखा रहा है कि यहाँ पर अमेरिकी सेना का जो जहाज है वो अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर उतारा गया। अब इसको उतारा गया या डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं उतारा, इसके पीछे बड़े कारण यहां पर निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को सुपर पावर बनकर दिखा रहा है। वो कहता है कि हम सुपर पावर थे, बाइडेन ने हमें पीछे कर दिया, हम सुपर पावर फिर से बनकर आएंगे। अमेरिका ने बहुत सारे देशों के नागरिकों को वापस भेजा है। उसके अंदर बहुत सारे देशों के अंदर नाम आता है मैक्सिको का, कोलंबिया का और ब्राजील का भी नाम आता है, जहां पर उनके नागरिकों को वापस भेजा गया। लेकिन मामला यह है कि यहाँ पर क्या उन लोगों के पास भी वहां पर अमेरिकी सेना का ही जहाज क्या था? नहीं, अमेरिकी सेना का जहाज उन देश की यानी कि कोलंबिया के सरहद के अंदर गया था, लेकिन कोलंबिया वालों ने उस जहाज को मैक्सिको के अंदर नहीं उतरने दिया और फिर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने देश का जहाज अमेरिका भेजा, अपने नागरिकों को सम्मान सहित लाए और आकर वहां पर उनको मुफ्त के अंदर क्रेडिट लाइन दे दी। कहा कि आपको मुफ्त के अंदर पैसा दिया जाएगा, आपका कर्ज उतारा जाएगा और आपको अच्छी सेवाएं दी जाएगी, आपको लीगली हेल्प दी जाएगी। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हुआ, यहां पर कहते हैं कि 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां लगाकर, पैरों में भी जंजीरें लगी हुई है, कमर में भी जंजीरें लगी है और इनको यूएस आर्मी का, यूएस एयरफोर्स का विमान हमारे देश के अंदर छोड़कर जाता है। क्या हमारे देश की सरकार अमेरिकी सरकार से एक दिन का समय लेकर और डिले नहीं कर सकती थी इसको? क्या उन नागरिकों की बात भारत सरकार ने कभी अमेरिका से की या नहीं की? क्या भारत सरकार इन नागरिकों को अमेरिका से लाने के लिए अपना विमान भेज सकती थी या नहीं भेज सकती थी? अगर कोलंबिया भेज सकता है तो भारत तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो हमारा भारत देश क्यों नहीं यहाँ पर ऐसा काम कर सकता? भारत सरकार को ऐसा काम करना चाहिए था, भारत सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। अब इसके पीछे का दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। ये जो विमान है पंजाब के अंदर क्यों उतारा गया? भारत सरकार कहती है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अखबारों के अंदर ये खबरें लगी कि दिल्ली के अंदर जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा था और उस एयर ट्रैफिक के अंदर इस जहाज को उतारना मुश्किल था। यार, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहां पर इतना कौन सा एयर ट्रैफिक हो गया कि अगर एक विमान और आ जाता पूरे दिन के अंदर तो उसको हमारी सरकार नहीं उतार सकती, उससे कौन सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा कारण बताती है, मैं बताता हूँ पंजाब के अंदर क्यों उतारा बाद में। दूसरा कारण यहाँ पर बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन थी, इसलिए इलेक्शन के अंदर मंत्री साहिबान को कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए इस विमान को वहां पर नहीं उतारा गया। अगर उतारा जाता तो लोगों की भीड़ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाती और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर टॉप की हेडलाइन वहां पर बनती और वहां पर पहुंचती कि अमेरिकी एयरफोर्स के विमान ने भारत की जमीन के ऊपर उतरकर भारत के ही नागरिकों को बंदी बनाकर उनके देश के अंदर सामने पेश कर दिया है। अमेरिका इस प्रकार से आपको आईना दिखा रहा है और अमेरिका दिखा रहा है कि वो विश्व पावर है, सुपर पावर है। सुपर पावर ने आपके हाथों के अंदर हथकड़ियां लगाकर आपकी ही धरती के अंदर आपको दिखा दिया और तुम्हारी सरकार हमारे सामने चूं तक नहीं कर सकती। क्या ये सवालिया निशान पैदा नहीं होता? इसके पीछे अब पंजाब वाला कारण सुन लो। गुरदासपुर के अंदर पिछले दिनों खालिस्तानी समर्थकों ने यहाँ पर आंदोलन किया और प्रोटेस्ट किया, सड़क के ऊपर बड़ा मार्च निकाला जिसके अंदर उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पंजाब पुलिस ने उन लोगों को बस के अंदर भरकर अरेस्ट कर लिया। लेकिन मामले के अंदर ये आता है कि वहां पर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया। जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह था उसके अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू पहुंच जाता है, जिसे भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी कहती है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है तो दुनिया का जो मीडिया है इसकी भाषा बदल जाती है। जो पहले उसको खालिस्तानी आतंकवादी लिखते थे भारतीय मीडिया चैनल भी, अब वो उसको सिख कार्यकर्ता कहने लगे। अब पन्नू उसके शपथ समारोह के अंदर गया। इधर जो प्लेन है अमेरिका ने पंजाब के अंदर उतार कर आपको क्या संदेश पहुंचाया है?
कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या ऐसा संदेश भारत सरकार को वो देना चाहते थे? अब इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, क्या इस प्लेन को भारत के अंदर और किसी भी जगह के ऊपर नहीं उतारा जा सकता था? इसके अलावा मुंबई में एयरपोर्ट है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, बहुत सारे जगहों के ऊपर है, चंडीगढ़ में उतार देते, नहीं अमृतसर के ही अंदर उतारा, क्योंकि अमेरिका बताना चाहता था कि हमारा अमृतसर के साथ, पंजाब के साथ खास संबंध है। अमृतसर, लाहौर, इन दोनों चीजों को वो मिलाना चाहते हैं। अमेरिका यहाँ पर दिखा रहा है कि तुम हमें नहीं रोक सकते, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसकर कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सरकार को चाहिए था कि वहां से सम्मानजनक हमारे जो देश के नागरिक है इनको लाया जाता, सम्मान सहित इनको गले में हार डालकर लाया जाता है, अपने देश के अंदर वापस चलो, यहाँ पर कोई काम धंधा करो, आपको सम्मानजनक तरीके से ले जाया जाता है और आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके ऊपर ना मीडिया के अंदर सवाल चल रहा है, ना गोदी मीडिया इसके ऊपर बोलता है। गोदी मीडिया दिखाता है हेमा मालिनी कुंभ के अंदर गई थी और कुंभ के अंदर उसने कहा कि भगदड़ मची थी, तो यहाँ पर छोटी सी भगदड़ हुई थी, इसके अंदर लोगों का नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े झटके भारत को दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि या तो भारत सरकार अपना टैरिफ कम कर ले, 25 से 30% जो टैरिफ है अमेरिका के जो आयात होते हैं हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, उसके ऊपर कम कर दिया है। वीडियो के अंदर वो सबसे बड़ी खबर थी जो आपको कोई नहीं बता रहा था कि पंजाब के अंदर ये जो अमेरिका का विमान है इसको क्यों उतारा गया। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान किसी देश के अंदर उतरना उस देश के लिए, देश की सत्ता के लिए, प्रभुसत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस घटना को मीडिया से भी छिपाने की पूरी कोशिश की गई कि कहीं पर किसी अखबार के अंदर, किसी भी टीवी के अंदर ये खबर कहीं से भी ना छप जाए। कनाडा के अंदर एक पंजाबी सिंगर है, उसके ऊपर भी गैंगस्टरों ने गोली चलाई। इसके ऊपर एक खबर लेते हैं, ये खबर क्या है सुनिए। इस फायरिंग के कुछ वक्त बाद ही इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर जंटा खरड़ ने ली। बता दें कि गैंगस्टर जंटा खरड़ जयपाल भुल्लर गैंग का साथी बताया जाता है, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में छुपा है। जयपाल भुल्लर गैंग का लिंक आतंकी अर्श डल्ला से भी है। जंटा खरड़ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए पंजाबी में एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें डराने के लिए ऐसा किया है, ये तो बस तुम्हें लाश वार्निंग है। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम जहाँ भी भागोगे मैं तुम्हें मार कर दिखा दूंगा। प्रेम ढिल्लों को सिद्धू मूसेवाला के साथ गाने पर साइन किया गया था, बाद में उसने मूसेवाला के विरोधियों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। यहाँ पर प्रेम ढिल्लों को मारने की बात हो रही है। कनाडा के अंदर एक सिख लड़के, सिख व्यक्ति की मौत हो गई। कैसे हो गई? वहां पर उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वो फरीदकोट का रहने वाला था और परिवार ने सरकार से मांग की है कि उनके लड़के को, उनके व्यक्ति को कनाडा से भारत वापस लाया जाए। अब इसके अंदर चिंता का विषय ये है कि कनाडा के अंदर जाने वाले हमारे बहुत सारे नागरिक हैं जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी की, ज्ञानी रघबीर सिंह जी की। ज्ञानी रघबीर सिंह जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और पांच सिंह साहिबानों ने दिसंबर महीने के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी की फसील से खड़े होकर वहां से इन्होंने बादल को और यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के जितने भी यहाँ पर करप्टेड मंत्री थे, एमएलए थे, मिनिस्टर थे, जिन्होंने राम रहीम को माफी दी थी, सिख संगत के ऊपर गोली चलवाई थी, तो इस मामले के अंदर इन्होंने इनको सजाएं सुनाई थी। अब यहाँ पर एक नया मामला निकलकर सामने आया है। दमदमी टकसाल के भाई रणजीत सिंह जी कहते हैं कि यहाँ पर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ज्ञानी रघबीर सिंह जी या तो अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो आपको यहाँ पर बादलों को जो सजा सुनाई हुई है इसको पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप पटियाला के अंदर रहते हैं और बहुत कम रेट के ऊपर मोबाइल फोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पंजाब के अंदर, पटियाला के अंदर मैं आपको एक नाम बताता हूँ, सानी मोबाइल मार्ट। इनका एड्रेस यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, मोबाइल नंबर भी इधर मेंशन कर दूंगा, तो इनसे जाकर आप ले सकते हैं। जो आपको मान लीजिए 50,000 की चीज मिलती है मार्केट के अंदर, तो वो कम से कम आपको यहाँ पर 40 से 45,000 के अंदर ये आपको देंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट कर सकते हैं, या ये जो QR कोड हमने यहाँ पर दिया हुआ है इसे स्कैन करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।